बैक टू माय चैनल। तो अब हम लोग आज मुंबई की तरफ जा रहे थे, कल निकले थे मुंबई के लिए। तो हम लोग ये पिथौरागढ़ के पास रुक गए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। आज हम लोग काफ़ी आराम से उठे, अदरवाइज़ वो 5 बजे उठ जाते थे। तो कल रात में यहीं पर रुक गए थे। भी है तो रात के 9 बज गए, 8:30 बजे थे। तो हम लोग यहीं पे रुक गए थे खाना वगैरह खा के यहीं पे। तो यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है। ये वैली व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। प्रॉपर्टी भी इनकी बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है ये। तो अभी नया ही बनाया हुआ है होटल अभी है, साफ सुथरा अच्छा। तो ये 10 बज रहे हैं, 10 बजे का व्यू देखिए। हम अभी भी यहीं रुके हुए होटल में। तो यहाँ से पूरा व्यू कितना प्यारा है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ की लेडीज ऐसे ही खूब मेहनत करती है। लोग गाय के लिए चारा इकट्ठा कर रहे हैं काट के। ये वाला है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पे। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट भी, खाना भी अच्छा है यहाँ का, इनका स्टे भी अच्छा है। एकदम मेन हाईवे पे यही है, यहाँ पे रुकने के लिए है इनका। फ्रेंड्स, हम लोग ये टनकपुर से अभी आगे आए हैं थोड़ा सा। तो वहीं पे शिव जी का मंदिर है ये। यहाँ पे इतनी बड़ी स्टैचू लगी हुई है देखिए। और ये मंदिर का काम चालू है अभी। तो यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह हो रही है। तो हम लोग भी आए हैं दर्शन करने के लिए। तो ये जो है टनकपुर से थोड़ा सा आगे है, मुझे लगता है 10-15 किलोमीटर आगे मुंबई की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये है विजय स्तंभ। 200 साल पहले जो वहाँ के राजा थे, महाराणा प्रताप के 4 फादर थे। जो महाराणा प्रताप जी के। दो स्टेट जीते थे इन्होंने, गुजरात और मध्य प्रदेश। अच्छा। ये यूपीएससी के एग्जाम में आता है सर इसका क्वेश्चन। राजस्थान का मेन मोन्यूमेंट है सर। अच्छा। टावर जो है विजय स्तंभ कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ होते हैं। इसमें 110% मरने के चांस होते हैं। तो हमारे यहाँ के जेंट्स लोग जितने भी थे उस दिन सबको पता रहता है कि आज मातृभूमि के लिए मरना है। लेकिन मेजॉरिटी इतने पावरफुल थे कि बचने का तो कोई पॉसिबल चांस नहीं था। तो जेंट्स लोग जितने भी थे सारे केसरिया रंग के कपड़े पहनते थे और युद्ध लड़ने जाते थे। और केसरिया रंग इस बात का प्रतीक था कि शौर्य का प्रतीक, और मरना और मारना सर, उसके आगे बचने का तो कोई नहीं था। तो उनकी जो घर की बहनें और माता है या कोई उनकी वाइफ थी, वो खुद को जिंदा जला देती। इसको शाका बोला जाता है सर। अच्छा। ताकि पति जो युद्ध लड़ने गया है या भाई गया तो उसको पीछे कोई फिक्र ना रहे कि मेरी बहन बेटी के साथ क्या टॉर्चर करेंगे उनको पता था कि वो भी अग्नि के अंदर जौहर करेगी। इसलिए वो लड़ते थे तो डबल जोश के साथ लड़ते थे, डबल गुस्से के साथ। तो उसमें एक पॉसिबल चांस ये था कि लाखों की सेना का मतलब 70% हिस्सा खत्म करना। बराबर। मतलब 1000 सैनिक मतलब बहुत भारी क्षमता से लड़ते थे। और महिलाएं एक ही ड्रेस का कपड़ा पहन करके इसी रास्ते से आती थी। वो सड़क अभी बंद कर दी है गवर्नमेंट ने। इसी सड़क से आती थी और ये गेट सीनियर महिलाएं बंद कर दी थी कि इधर लेफ्ट साइड में एक गड्ढा था, यहाँ पर विशाल सीता जला करके जल जाती थी। अभी यही है वो आवाज़ जो आती है अभी वो यूट्यूब वगैरह चेक कर ऐसा अगर कोई होता तो लोग अपने मकान छोड़ के चले जाते।
तो आज गड्ढा तो नहीं है फिलहाल वो, लेकिन जो जगह है वो आज भी मौजूद है जहाँ ये गार्डन बन गया है सर। अच्छा ये इस जगह पर आज के 500 साल पहले 80 से 90 फीट गहरा एक गड्ढा था, जिसमें मेजर अटैक के समय पर महिलाएं जो थी लकड़ियाँ, कॉटन की आग जलाने के जो सामान रहते इसमें इकट्ठा कर लेती है। और मेजर अटैक ऐसे नहीं कि 1 महीना 2 महीना चलते, वो सालों साल चलते थे सर। 1 से 1.5 साल के समय तक वो युद्ध चलते थे, जिसमें महिलाएं अपना पूरा सामान इकट्ठा करती थी। 1303 के समय पर रानी पद्मिनी ने जोहर किया था यहाँ पर गाँव की हजारों महिलाएं। पहला वही सबसे पहले इंडिया का पहला जोहर चित्तौड़गढ़ किले में था, 1303 में हुआ था वो, जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था। पूरे जेंट्स लोग मारे जाते हैं, महिलाएं खुद को जिंदा जलाती है, तो जोहर यहीं पर किया था। हजारों महिलाएं जल गई थी। सेकंड मेजर अटैक 1535 के अंदर वापस हुआ, गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, तब महाराणा प्रताप की दादी माँ जफर नहीं, वो तो एंड टाइम का था सर, उससे पहले बहादुर शाह। अच्छा, 400 साल का डिफरेंट है सर। तो उस समय पर भी जोहर हुआ जब महाराणा प्रताप की दादी ने जोहर किया। फिर 1568 में जब अकबर और मानसिंह का अटैक था, जब जयमल पत्ता जो बताए थे मैंने, वो गर्दन कटने के बाद लड़े थे, उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने भी जोहर किया। तो 3 टाइम यहाँ पर हजारों महिलाएं जिंदा जल जाती है आग में। 1572 में जब महाराणा प्रताप को राजा बनने का चांस मिला, उन्होंने देखा कि क्षत्रिय कम्युनिटी जो एक पंथ रहता है उसमें लोग की जनसंख्या कम हो रही थी, लड़ने वाला कोई हिंदुइज्म में कोई बचेगा नहीं। तो उन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया कि मां नहीं होंगे तो बच्चे कैसे जन्मेंगे। तो उन्होंने डोर टू डोर कैंपिंग करके सभी महिलाओं को मोटिवेट किया कि आप ऐसे जोहर मत करो, तलवार लेकर के दुश्मन का सामना करके मरिए। तो उनके कहने पर ये जोहर प्रथा बंद हुई थी और सभी गड्ढों को मिट्टी से फिल करवा दिया गया था। तो उनका ये आह्वान था, तो उस समय पर हमारे यहाँ उसके बाद कोई जोहर नहीं हुआ। इतिहास में अंकित हो गया है कि भाई किले में जोहर हुआ, एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं थी। 1955 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले में सर्वे किया था जोहर की जगह को लेकर के। तो यहाँ पर खड्डा खोदने के बाद उनको काफी राख मिली और छोटे हटकड़ मिले हड्डियों के। तो लैब में पूरा चेक किया तो सारे वो फीमेल के ही निकले सर। उससे एग्जैक्ट पता चला कि 3 बार जोहर होने का एग्जैक्ट प्रूफ यहाँ का है जोहर स्थल। तो इसको 1970 में रिसेंटली वापस बंद करवाया गया, गड्ढा खोल दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन लोकल लोगों ने ऑब्जेक्शन किए कि यहाँ पर क्या जैसे बारिश का पानी जमा होता है सर, तो हड्डियाँ और अजले मांस के पीस जो प्रॉपर नहीं जल पाए थे वो पानी के साथ ऊपर आने लगे। तो इसको वापस केमिकल से बंद कर दिया। वो स्टैंड बनाया 1972 के समय पर, वो पत्थर वाला, जहाँ पर हवन पूजा पाठ की जाता है जो महिलाएं जली उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो 2002 में वहाँ पूजा करने की परमिशन नहीं मिली। फिर ये दास के बीच में एक अग्निकुंड बना था, यहाँ आज भी हवन पूजा पाठ होती है। अच्छा, साल में एक बार एक मेला लगता है जोहर मेला, यहाँ के राजपूत और यहाँ के राजपूत राजा सब इकट्ठा होते हैं, हवन पूजा पाठ की जाती है। उस दिन ये किला टूरिस्ट के लिए बंद रहता है क्योंकि गाड़ी वगैरह लाना आना जाना पॉसिबल नहीं होता है। ये होली के 10 दिन बाद का सीन है। हजारों मंदिर थे किले के अंदर, बहुत सारे मंदिर थे हमारे चित्तौड़गढ़ में। किले के अंदर 133 मंदिर थे जो प्राचीन समय पर, उस समय पर हजारों साल पहले के राजा ने बनवाए थे। केवल एकमात्र मंदिर आज की कंडीशन में सर जो ये सामने बना, ये राधा कृष्ण। हाँ, ये राधा मीरा जी के समय का है। ये नहीं है सर, मीरा जी से भी पहले का है, 1000 साल पहले का है सर। इसे 11वीं सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। मध्य प्रदेश के परमार शासक राजा भोजराज जी से बनवाते। इसके लिए कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ घूमते। इस मंदिर के अंदर आपको भगवान शिव के 3 रूप देखने के लिए मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक 9 फीट की मूर्ति है, हर जगह महादेव के शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पर प्रॉपर एक पूरी मूर्ति बनी है। पूरे भारत में प्रतिमा मात्र 2 जगह देखने के लिए मिलती है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट बाद में, महाराष्ट्र अजंता एलोरा। गुफा नंबर 9 में एक शिव का त्रिमूर्ति है, वो सेम यहाँ पर लगाया है। 2 मंदिर की डिजाइन में मंदिर है, गुजरात सोमनाथ, उड़ीसा जगन्नाथपुरी। मतलब वो क्या है, वो जो वो सेनापति जयमल पता की हवेली है सर। अच्छा, विंडो से आसमान दिखता है ना सर, पीछे तो दीवार बची है, अंदर से पूरा मतलब बिल्डिंग उड़ा दिया, सब तोप से उड़ा दिया गया, उड़ा गया। ये तोप से तोड़ा गया है। लास्ट में जब अकबर ने अटैक किया था तो इस किले को जो यहाँ तक लेके आए थे या नीचे से ही हटाए? यहाँ से रास्ता पूरा चढ़ के आए थे, जैसे अपन गाड़ी लेकर चढ़े सर किले में, उसी पर तोप हाथी से खींच करके ऊपर लाए थे युद्ध जीतने के बाद। दरवाजे तोड़े, अंदर आए। तो जिस रास्ते से अभी अपन आए ना, ये किले की बैक साइड से चढ़े सर। मेन एंट्रेंस तो पूरा डैमेज, जो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अच्छा, अभी जोड़ो को ना, और इसका शूज पहना देना चाहिए था। आप चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड अगर कोई फोटो सर्च करते हो तो ये व्यू दिखता है। ओके, इस पॉन्ड का नाम गोमुख इसलिए दिया क्योंकि गाय के मुंह से एक झरना चलता है 24 आवर्स 12 महीने की स्पीड में पानी आता है। अच्छा, मौसम के अपोजिट आता है, गर्मी में ठंडा, सर्दी में ठंडी गुना पानी आता है। साइंस इस बात को समझती है कि स्पोर्ट में 84 ऐसे पानी के पॉन्ड है, सारे इंटरकनेक्टेड है, सभी का पानी आखिरी में इसी में इकट्ठा होता है क्योंकि ये ज़मीन का सबसे डाउन लेवल है। ओके, और कहाँ है इसका उद्गम स्थल? गोमुख वो जो भैया कर रहे हैं उधर गाय के मुंह से, वहाँ, हाँ, उसके नीचे ना। आज भी वो पाइपलाइन सिस्टम था सर। पुराने समय पर क्या होता है कि पानी को फिल्टर करने के लिए एक पाइपलाइन डाली जाती थी इंटरकनेक्शन में, जिसमें चारकोल, पिटकड़ी वगैरह, चूना वगैरह नेचुरल तरीके वाला जो फिल्टर वो आज भी, उसकी कनेक्टिविटी आज भी इसी जो ब्लॉक नहीं हुई सर, 1500 सालों से चली आई है। उस टाइम पे अभी जैसे पाइप ब्लॉक हो जाते हैं तो पुराने समय पर पत्थर की नाली ऐसी बनाई थी जो ब्लॉक नहीं हुई।
सामने आए थे जर्मन पता कि आश्रम में साधु संत रहा करते थे यहाँ पर। वेदशाला चलती थी, मतलब वेद और हकीम लोग जो होते हैं ना, राजाओं को इलाज करते थे, फोटो लेते थे। यहाँ प्रोडक्ट से करवाना स्किन आता है सर पूरा अच्छा जगह। अच्छा, यहाँ से जल महल बना है। ये रानी पद्मिनी का जल महल है। गर्मी के 4 महीना राजा रानी इसी में रहते हैं। अच्छा, ताकि पानी से महल ठंडा रहे। रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन दिखाने की बात है जो इसी पैलेस से। अच्छा, यहाँ पे दिखाया गया था। ऐसा कोई कंफर्म प्रूफ के साथ नहीं पता करता है ना, आज भी इसके प्रबंध करता है। इसके अंदर की सतह पर चंदन का लेप कर रखा है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर यहाँ पर ऑलमोस्ट ज़्यादा रहता है। बराबर। तो गर्मी के 4 महीना राजा रानी इसी में रहते हैं ताकि चंदन से वो ठंडक रहे। अंदर पानी का है, और अंदर जाने के लिए बोट होगा। बोट जाना जाना था। इसी के पीछे वेपन्स बनाने के लिए फैक्ट्री गोरा बादल की हवेली जो रानी। ये गोरा बादल का है। ये गोरा बादल अंकल हो गए। इधर से अपन साइड सीन करते हुए भी चल सकते हैं, खाली राउंड है। ये घोड़ा गाड़ी वगैरह फोटोग्राफी तो वो यहीं पे रहते थे। यहीं पे रहते थे। राजपूतों में क्या सर एक नियम था, जैसे शादी होती है तो दुल्हन के घर से कोई भाई वगैरह साथ जाता है। साथ हो जाता है। रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर रानी थी। कहा जाता है कि उनके लिए पान खा के पानी पीती तो गले में से जाता होती थी। यहाँ पर एक बहुत बड़े संत थे राघव चेतन, जो रानी की खूबसूरती पर मोहित हो गए। जब राजा को इस सारी चीज़ का पता चला तो उसको देश निकाल दिया। तो उसकी इमेज यहाँ डाउन हो गई थी। तो अपना बदला लेने के लिए वो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से जाकर के मिल गया और अपने अपमान के बदले के लिए उसने यहाँ की रानी के बारे में बताया कि रानी बहुत सुंदर है, इनकम सोर्स बहुत अच्छा है। तो उसने अटैक किया इस किले में। ये नागचंद्रेश्वर वाले शिव मंदिर है। ये उस समय का है या तो ये बाद में रहने हुआ है। मंदिर तो था लेकिन पूरा ये हाइट थी इसकी भी प्रॉपर इस गेट का पूरी। सामने जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है आज का बना हुआ है, पुराने समय पर केवल एक मिट्टी का मैदान था। यहाँ पर युद्ध हुआ करते थे। और ये पूरा 2.5 से 3 किलोमीटर एक रास्ता उतरता है, नीचे तक जाता है। मेन एंटर एग्जिट जो था इस रास्ते से था सर। अच्छा, ये आपने नीचे नदी देखी होगी, तो उसके ऊपर ब्रिज नहीं था तो उधर खेती की जाती थी सर। ओके। और ये सारी अरावली पहाड़ियाँ है। इसके आगे एक पहाड़ एक लाश की तरह दिखता है, जिसका सिर है, पेट है, ऐसा लग रहा है कि पूरा। ओके। आगे वाला सिंबल बोला जाता है। हमारे मेवाड़ रियासत में एक कहावत है कि यहाँ पानी महंगा कौन सस्ता है, क्योंकि हजारों लोगों ने मेवाड़ की रक्षा के लिए हजारों लोग मर गए सर। यहाँ पर कहा जाता है कि हल्दी घाटी में युद्ध इतना हुआ था कि वहाँ पर नीचे पूरी खेती बाड़ी जितनी भी है सारी डोनेट की हुई जगह है, दान दी हुई। जैसे मंदिरों को दान दिया जाता है, जो देवस्थान के नाम से जगह जाती है सर, देवस्थान की प्रॉपर्टी है। ट्राइबल्स लोग हैं सर यहाँ भी। ये नीचे पूरा देखिए जंगल है, 30 किलोमीटर लंबा जंगल है। आपको पता हो तो सर जंगल काट करके रेजिडेंशियल एरिया में बनता है, गवर्नमेंट की परमिशन नहीं देगी। इन लोगों को आज़ादी के समय पर महाराणा भोपाल सिंह ने पहाड़ी क्षेत्र से माइग्रेन करके अपने किले के पास रहने के लिए जगह दिया, एक खेत दिया ताकि अनाज उगा करके अपना पालन पोषण कर सके। ये राणा पूंजा जो महाराणा प्रताप के एक लीडर थे, उन्हीं की फैमिली है सर। एक ही पीढ़ी, एक ही कुटुंब है सर। और इतना बड़ा है। इतना बड़ा तो पूरा परिवार आपस में। तो इन लोगों को यहाँ रखा इसलिए था, इसका मेन कारण ये था कि ये राजाओं के समय की इस जंगल में हरे पेड़ का काले है ना। पूरे जंगल में नेचुरल वनस्पति की खेती करते हैं। जो जड़ी बूटी चली आ रही है उसको मेंटेन कर रहे हैं, आगे से आगे उसे बढ़ा रहे हैं। हाँ सर, ये गवर्नमेंट के सपोर्ट से किले का जो टिकट लेते हैं ना अपन, उसके 5 रुपये जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 33 तो आज भी ट्राइबल्स लोग में ये हर्बल की खेती करते हैं। यहाँ 36 से 40 प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ उगाते हैं, जिनके रेशे निकलते हैं बारिश के समय पर अपने बालों जैसे रेशा होता है। उधर जो स्क्वायर में बिल्डिंग बनी है वहाँ पर ये सभी ट्राइबल्स लोग उस रेशो से एक हर्बल की शीट बनाते हैं वहाँ पे। हाँ, मतलब हड्डी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मसल्स पे एंजाइटी का, गठियाबादी, अच्छा, हड्डी का कोई भी रोग हो, उसमें वो शीट काम आती है सर, जिसे 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिला। हाँ, तो आज भी ट्राइबल्स लोग पुरानी कारीगरी के अकॉर्डिंग इस शीट के ऊपर काम करते वो हैं। लेना हो तो कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर ये ट्राइबल्स लोग आज बना रहे हैं। किले के अंदर गवर्नमेंट ने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर टिकट से आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। अच्छा, और वहाँ से परचेज भी करते हाँ हैं? सर, गवर्नमेंट का जो टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट होता है, खादी ग्राम उद्योग, उसके अंडर में ये महाराजा फैक्ट्री चली गई। यहाँ पर आज भी गवर्नमेंट इनसे टिकट के 5 रुपये का शेयर दे करके इनसे वो चीज़ बनवाती है। उसका मेन तरह गवर्नमेंट खुद देती है। अच्छा, टिकट से आप ये चीज़ देखने के लिए मिलती है आपको। जैसे हमारा मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान पुराने समय पर 4 बड़ी रियासत में डिवाइड था, मारवाड़, मेवाड़, हड़प्पी और शेखावटी। मतलब एक ही स्टेट के 4 पार्ट थे। मारवाड़ एरिया कहा जाता है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। शेखावटी एरिया सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला। हड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, भरतपुर वाली रह जाती है। हड़ौती वहाँ भाषा अलग है। हड़ौती क्षेत्र का जो उनका लोकल पहनावा रहता है उसको बोलते हैं कोटा डोरिया। एक शेखावटी एरिया का लेहरिया रहता है पहनावा में। हाँ। एक हड़ौती क्षेत्र के बाद आप इधर हमारे मारवाड़ बेल्ट में घुसते तो वहाँ पर बांधनी बंदे। तो हमारा जो ये एरिया जो टेम्परेचर के मामले में राजस्थान का सबसे गर्म एरिया है। ये गर्म एरिया है। तो यहाँ पर क्या चंदन के पहनावे बनाए जाते थे।
चंदन के पहना है। चंदन की साड़ी। आज भी यहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं चंदन की साड़ी बनाते हैं। ठीक सर। अच्छा। जैसे महाराष्ट्र के अंदर पेटनी का रिवाज है, आपकी यूपी साइड जामदनी, एमपी मध्य प्रदेश चंदेरी, महेश्वरी, आप उधर साउथ साइड जाते हो तो उधर कांजीवरम, ये काता टेकल बल। ये क्या होता है, भौगोलिक स्थितियों पर लोगों की वेशभूषा अलग रहती है, उनकी भाषा अलग रहती है। तो आज भी ये पुराने जो ट्राइबल्स लोग हैं गवर्नमेंट का दिन काम करते हैं, है ना सर। खेती बाड़ी दिया हुआ ताकि अनाज उगा करके अपना पालन पोषण कर सके। उस समय पर के राजपूत जो मुगलों से मिल रहे थे, ये लोग ऐसे थे जिन्होंने महाराणा प्रताप का मरते दम तक साथ दिया था। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप की लिए कहावत बोली जाती है, भाग्य से ना बढ़ मिले ना ही तपस्या के ताप, अगिनत माँ जीवित जले तब जो में प्रताप। यानी एक योद्धा कहीं जन्म लेता है तो उसके पीछे हजारों बलिदान है। अगर पन्ना अपने बेटे का बलिदान नहीं देती तो शायद महाराणा प्रताप नहीं मिलता। एक माँ ने अपने बेटे का बलिदान दे करके एक राजा की रक्षा की, जिससे महाराणा प्रताप बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप को अपना आइडल मान लिया। उन्हीं की गोरिल्ला वॉर टेक्निक अपना करके उन्होंने महाराष्ट्र को सेव किया, जिसे गनी मुकावा कहते हैं। उधर भी वही प्लांट है। नहीं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं। अपन में सर्वे के दौरान हथियारों का लाश जाती है, जल्दी क्या कहते थे उस समय? रंग महल था सर। रंग महल, हाँ रंग महल। मतलब मनोरंजन के लिए जो एक्टिविटी थी, जैसे अभी तो मोबाइल फ़ोन है, सब चीज़ें सब। तो पुराने समय पर ये चीज़ नहीं थी, तो संगीत सुनते थे लाइव लोगों को। हमारी फील्ड में ऐसा नहीं जा रहे थे, उसको PhD एरिया बनाया गया आरक्षण वाला। और जो हाथ के काम वाले लोग थे हमारे आदिवासी, उनको जड़ी बूटियों के प्लांट्स आज भी हैंड ओवर कर रहे थे, जहाँ पर ये ट्राइबल्स लोग जड़ी बूटियों के रेशे निकालते थे आज की। फिर सारे रेशे इकट्ठे करके ऐसे एक शीट बनाते जो हड्डी से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो उसमें काम आती है सब। अच्छा। पूरा काम ये मशीन है, तो बैनर पर है लेकिन उधर की सिटी पर इसमें सोने के सूरज पर चढ़ा है सर। एक तरफ महाराणा प्रताप, एक तरफ राणा कुंजा का फोटो। अच्छा, सोने के सूरज भी यही है क्या? ये फोटो सर, ये मेवाड़ का सिंबल है। मतलब इस प्रकार की पूरी किले में 350 एकड़ में जो सीताफल होता है ना, तो उसमें एक रेशा निकलता है ब्राउन कलर का। अच्छा। उसको क्या सुखा करके उसका धागा बनाते हैं सर। फिर एक बड़े चरखा चलता है, उसके ऊपर एक धागा सीताफल, एक धागा चंदन का लेकर के पूरा एक चंदन का पहनावा कंप्लीट होता है। एक ये अच्छा नॉलेज है। हाँ है बॉर्डर पास ही, बॉर्डर पास ही पड़ता है बराबर। यहाँ से कितना दूर है MP? 50 किलोमीटर बस 50 किलोमीटर से MP चालू हो जाता है। चित्तौड़ आखिरी जिला है मध्य प्रदेश बॉर्डर वाला। अच्छा। इसके बाद मध्य प्रदेश जो बताते हैं ना, कुछ पूछते हैं तो अच्छा, वो जो बताते हैं हाँ,